कुछ मजेदार केसेस गुड्स से रिलेटेड, कुछ मजेदार केसेस गुड्स से रिलेटेड। गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन विच द कंपनी डील्स। जिस चीज में आप डील कर रहे हो उसको गुड्स बोला जाता है। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। पहली ट्रांजैक्शन, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो जब हमने ड्राइंग्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ड्राइंग्स में भी इन कैश और ड्राइंग्स में भी इन काइंड। ऐसा हो सकता है कि ओनर बिजनेस से सामान विड्रॉ कर ले, बट जब हमने ये पढ़ा था तो हमने ये भी सीखा था कि जो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स है इट इज रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। स्पेसिफिकली लिखा था वहां पे परचेज प्राइस। तो जब आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो गुड्स कॉस्टिंग 10,000, मार्केट प्राइस था उनका, सेलिंग प्राइस था 12,000। तो अगर आपने गुड्स विड्रॉ करे तो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स क्या होता है? कैपिटल में से माइनस। बट क्या कैश विड्रॉ करा? नहीं, गुड्स विड्रॉ करे तो गुड्स में से माइनस, तो एक एसेट्स में से गुड्स में से माइनस हो जाएगा और एक कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पॉइंट इज कि 10,000 का सामान अगर इस केस में अगर देखें तो कॉस्ट प्राइस कॉस्टिंग 50,000, सेलिंग प्राइस 60,000। ये ट्रांजैक्शन 50,000 पे दिखाई जाएगी या 60,000? राघव R2, 50,000 is the cost price, 60,000 is the selling price. आप कहते हैं 50,000, 50,000 to all, 50,000, 3 2, 4 2, 5 2, real 5 3, 6 3, हाँ 7 3। रितिका 50,000 या 60,000? Sir, 50,000. 50,000 इज द करेक्ट आंसर। अभी तो आपको बताया कि ओनर ने कुछ सामान विड्रॉ करा, तो ये जो ट्रांजैक्शन, आप क्या सामान बेच रहे हो ओनर को, तो ये ट्रांजैक्शन जितने का सामान आपने खरीदा था बिजनेस ने उस वैल्यू पे दिखाई जाती है। कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस पे दिखाई जाती है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। क्लियर? जिन्होंने 60,000 बोला? नहीं? श्योर? Goods costing 50,000, selling price 60,000 were withdrawn by the proprietor for his personal use. Drawings in kind. Goods withdrawn for personal use. It is treated as drawings in kind. Goods withdrawn by the owner of the business for his personal use will be recorded at their purchase price and not the selling price. किस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन होगी? 50,000। ये क्लियर? ट्रीटमेंट क्या होगी? गुड्स में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। इजी? Deduct 50,000 from stock and deduct 50,000 from capital. तो goods withdrawn for personal use. Goods से related कुछ और अच्छी transaction. Goods costing 50,000 were distributed as free samples. ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार point. Goods distributed as free samples. सुनने पे ध्यान देते, बहुत easy है। कंपनी ने प्रमोशन करनी थी, फ्री में सैंपल्स बांटे, फ्री में सैंपल्स बांटे। क्या बेचा किसी को सामान? नहीं बेचा। एडवर्टाइजमेंट है ना, फ्री सैंपल्स बांटना मतलब एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। आपने गुड्स फ्री में बांटे तो सामान तो चला गया, क्या कोई पैसे आए? नहीं, एक्सपेंस हुआ। मार्केटिंग कॉस्ट है ना, मार्केटिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, ये सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? ओनर। ये ट्रांजैक्शन 50,000 पे दिखाई जाएगी या 60,000 पे? 50,000 का सामान था, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, कॉस्ट 50,000 थी, उसका मार्केट में सेलिंग प्राइस 60,000 था। क्या हमने प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को वो फ्री में दिया या बेचा? फ्री सैंपल लिखे ना, तो फ्री में दिया। तो अपनी बुक्स में तो एक्सपेंस दिखाऊंगा, मेरा तो नुकसान हुआ है ना। वो ट्रांजैक्शन परचेज प्राइस पे दिखाई जाएगी या सेलिंग प्राइस? परचेज प्राइस। तो गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स will also be recorded at the purchase price. कह रहे आप बेच थोड़ी ना रहे हो, तो आपका एक्चुअली नुकसान कितना हुआ? जितने का आपने सामान खरीदा था। तो बेचते तो 60 आते ना, बेचते तो ना, बेचा तो नहीं। आपका नुकसान कितना हुआ? एक्सपेंस कितना माने? जितने का आपने सामान खरीदा था। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स में से गए तो गुड्स में से माइनस,
क्या होता है ये? इट इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर द फर्म व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म आर टू बी borne by the owner and therefore it will be deducted from his capital. This transaction will also be recorded at purchase price and not the selling price. तो सर फिर हमें selling price बता ही क्यों रहे हैं? आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो आपको रूल पता होना चाहिए. Goods withdrawn for personal use will be recorded at cost price, purchase price, and not the selling price. Goods distributed as free samples will be recorded at cost price, purchase price, and not the selling price. Similarly, goods given away as charity. Goods given away as charity. आपने फ्री सैंपल बांटे या आपने किसी को डोनेट करे, वो भी तो फर्म का खर्चा ही है, एक्सपेंस है. अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हो कि डोनेट कर दिया आपने, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. क्रिसमस आया, ने कहा बांट दो, फ्री में दे दो. दिवाली आई, उन्होंने कहा फ्री में दे दो. कोई भी कुछ भी रीजन से उन्होंने फ्री में बांट दिए, फर्म का तो नुकसान ही है. गुड्स तो गए, यस और नो? चैरिटी करना तो अच्छी बात है, अच्छी पूरी की तो हो ही नहीं रही, फर्म का तो नुकसान है. जितने गुड्स गए, गुड्स में से माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस, और जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर. कैपिटल में से माइनस कर दो. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स में से माइनस, कैपिटल में से माइनस. गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स में से माइनस, कैपिटल में से माइनस. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों नहीं माना गया सर? एडवर्टाइजमेंट तो डेफर्ड रेवेन्यू भी हो सकता है. कुछ मेंशन नहीं होता जब तक वो हमें नहीं बताएंगे कि ह्यूज मनी वाज स्पेंट, द बेनिफिट ऑफ व्हिच मे लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा. जब तक आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं है ना कि जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है या डेफर करने के लिए बोल रहे हैं, तब तक हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते, रूटीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस माना जाएगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसको डेफर्ड रेवेन्यू तब माना, एग्जांपल्स में तो सर लिखा था ना एडवर्टाइजमेंट may be a deferred revenue expenditure if huge money is involved and it is specified that the benefit will last for more than 1 year, तब उसको डेफर किया जाता है. वरना मैंने ये भी तो बताया था कि एडवर्टाइजमेंट रूटीन एक्सपेंस भी होता है. मैंने न्यूज़पेपर में ऐड निकाली, दैट इज अ रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बात समझ आई? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब माना जाएगा जब उसका बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग बता रखा है. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, दोनों ट्रीटमेंट क्लियर? दोनों ट्रीटमेंट क्लियर?